कोरोना वायरस की दवाई को लेकर दुनिया भर के डॉक्टर अभी रिसर्च कर रहे हैं। हार्वर्ड से लेकर ऑक्सफोर्ड तक को कोशिशों के बाद भी इसमें सफलता नहीं मिल सकी है। लेकिन भारत में बाबा रामदेव और पतंजलि ने दावा कर दिया है कि उन्होंने कोरोना की दवा बना ली है। बाबा रामदेव ने 23 जून की दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया कि पतंजलि कोरोना वायरस मरीजों को ठीक करने वाली कोरोनिल दवा बनाने में कामयाब हो गई है। लेकिन रामदेव के दावे की हवा तुरंत तब निकल गई जब कोरोनिल को लेकर ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और आयुष मंत्रालय दोनों ने पल्ला झाड़ दिया। मंत्रालय ने कहा कि बाबा रामदेव ने इस बारे में जरूरी नियमों का पालन नहीं किया। यह सख्ते में डालने वाली बात इसलिए थी क्योंकि ICMR और आयुष मंत्रालय के जिम्मे किसी भी नई दवा को प्रमाणित करने का अधिकार होता है। यानी कि बाबा रामदेव और पतंजलि ने बिना सरकारी अनुमति और पुष्टि के ही दवा के नाम की घोषणा कर दी। और सिर्फ घोषणा ही नहीं की बल्कि कोरोनिल से 7 दिन के अंदर 100% रोगियों के रिकवरी का दावा भी किया। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से मंत्रालय को बताया गया कि ये क्लिनिकल ट्रायल जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में किया गया था। हालांकि पतंजलि का यह दावा तब झूठा साबित हुआ जब राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव के कोरोना की दवा कोरोनिल खोजने के दावे को फ्रॉड करार दे दिया। खुद राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने पतंजलि के इस दावे पर सवाल उठा दिया। तो वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में गुना कैंट को लेकर जाने वाले जयपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना था कि मैं वहां पर इंचार्ज था और वहां पर किसी तरह की कोई दवा की ट्रायल के लिए हमसे इजाज़त नहीं ली गई। हमने कोई ट्रायल होते हुए भी नहीं देखा है। वहां पर जितने भी मरीज हमने भर्ती कराए थे वह बिना लक्षण वाले थे। किसी में बुखार, खांसी या गले की खराश नहीं थी। पतंजलि के एक और झूठ का पर्दाफाश खुद आयुष मंत्रालय ने किया। मंत्रालय के मुताबिक आयुष मंत्रालय में पतंजलि की ओर से जो रिसर्च पेपर दाखिल किया गया है उसके अनुसार कोरोनिल का क्लिनिकल टेस्ट 120 ऐसे मरीजों पर किया गया है जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण काफी कम थे। अब आइए देखते हैं कि पतंजलि के इस गुमराह करने वाले दावे पर क्या कहता है हमारा कानून। आयुष मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार पतंजलि को ICMR और राजस्थान सरकार से किसी भी कोरोना की आयुर्वेद दवा की ट्रायल के लिए परमिशन लेनी चाहिए, मगर बिना परमिशन के और बिना किसी मापदंड के ट्रायल का दावा किया गया है जो कि गलत है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट 2005 के तहत अगर कोई व्यक्ति गलत दावा करता है तो इसे दंडनीय अपराध माना जाता है। जहाँ तक कोरोनिल दवाई को लेकर दावे की बात है तो वो संबंधित कानूनी प्रावधान का उल्लंघन है। कानून दवा बनाने के लिए लाइसेंस देता है, दावा करने के लिए नहीं। 100% क्योर के दावे के बाद DMA कानून को आपत्ति इसी दावे पर है। इसमें 1 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है। ये वैश्विक महामारी है, लिहाजा विदेशों में भी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, वैसे ही जैसे अमेरिका में चीन के खिलाफ हुए हैं। इस तरह का प्रचार करना कि इस दवाई से कोरोना का 100% इलाज होता है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज कानून 1954 का उल्लंघन है। यानी कि साफ है कि बाबा रामदेव ने जो दावे किए हैं वो कानून की नज़र में भी गुनाह है। इन तमाम खबरों के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कोई व्यक्ति या संस्थान तमाम सरकारी नियमों की अनदेखी कर कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के बारे में इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है, और सरकार इन तमाम लापरवाहियों पर आंखें कैसे मूंद रख सकती है। क्या दुनिया के किसी जिम्मेदार देश में एक महामारी से संबंधित दवा बनाने के खोखले दावे पर संबंधित व्यक्ति या संस्था पर कोई कार्रवाई नहीं होती? ऐसे में अगर भारत में रामदेव और पतंजलि के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सरकार ने आंखें मूंद रखी है तो बड़ा सवाल सरकार पर भी उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।